प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज टॉप 10 क्वेश्चंस में हम सब यूजीसी नेट एजुकेशन के रिवीजन फटाफट PYQ 2004 से मात्र 10 मिनट में प्रश्न उत्तर को सेशन को साझा किया जाएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम सब प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 है, नकारात्मक शिक्षा की संकल्पना किसने बताई थी? ए सर, बी डुई, सी रूसो, डी पेस्टालोजी। तो इसका सही विकल्प है आपका आंसर सी। आंसर सी रूसो। किसकी देन है? तो यह रूसो है। रूसो ने ही शिक्षा के 2 रूप बताए थे। एक में है आपका नकारात्मक निगेटिविटी एवं दूसरा है आपका निश्चयात्मक। तो यह शिक्षा की जो 2 रूप है आपको DB द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा अनुभव की पुनर्संरचना पर बल देती है? ए आदर्शवाद, बी प्रकृतिवाद, सी यथार्थवाद, डी प्रयोजनवाद। तो दिए गए विकल्प में आपका सही आंसर है डी प्रयोजनवाद। इसका सही है उत्तर डी प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद को व्यवहारिकवाद भी कहा जाता है। ये इसमें आस्था रखते हैं। अपने अनुभव एवं उपयोगिता के आधार पर इन्होंने आदर्श, सत्य, मूल्य एवं आत्मसातीकरण पर बल दिया। आत्मसातीकरण पर बल दिया। तो यह जो आदर्श, मूल्य, सत्य है यह परिवर्तनशील है, इसलिए शिक्षा के अस्थायी उद्देश्यों की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो हमारा सही विकल्प है डी प्रयोजनवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइमिल यह निम्न पर प्रथम प्रबंध है? ए आदर्शवाद, बी यथार्थवाद, सी प्रकृतिवाद, डी प्रयोजनवाद। तो दिए गए विकल्प में आपका सही उत्तर है सी प्रकृतिवाद। यह है आपका सही उत्तर प्रकृतिवाद। आइमिल यह रूसो द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। इसमें प्रकृतिवाद किसका लिखित है? तो यह है आपका रूसो द्वारा लिखी गई एक ग्रंथ है। इसमें प्रकृतिवादी शिक्षा को विस्तृत रूप से संकल्पना की प्रस्तुति की गई है। यह शिक्षा पर प्रथम प्रकृतिवादी प्रबंध माना जाता है जो आइमिल है, इसके संदर्भ में है। तो हमारा सही विकल्प है सी। सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर है, सर्वाधिक निर्देशों के अनुसार शिक्षा ए सबको उपलब्ध होनी चाहिए, बी सबको अभिगम्य होनी चाहिए, सी सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए, डी उपरोक्त सभी। तो दिए गए विकल्प में आपका सही उत्तर है डी उपयुक्त है सभी। सबको उपलब्ध होनी चाहिए, सबको अभिगम्य होनी चाहिए, सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए। क्योंकि राइट टू एजुकेशन आपको 21A में स्पष्ट है कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए फ्री एवं निशर्त एजुकेशन की कल्पना की गई है। इसकी आवश्यकता हम सब के लिए, ये हमारे भारतीय संविधान में है। चूँकि शिक्षा समवर्ती सूची में है तो यह राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों की जवाबदेही जिम्मेदारी अपनी होनी चाहिए। तो हमारा सही ऑप्शन है डी। सही ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर, वेद हमें सिखाते हैं कि ए रचना का कोई प्रारंभ नहीं है, बी रचना का कोई अंत नहीं है, सी रचना प्रारंभ तथा अंत से हीन है, डी रचना का एक निश्चित प्रारंभ है तथा एक अंत भी है। तो इसमें आपका सही विकल्प है सी रचना प्रारंभ तथा अंत से हीन है।
रचना प्रारंभ तथा अंत से हीन है। ऑप्शन आपका सी। रचना जो है यह हमारा वेद के दृष्टिकोण से है। इसमें वेद जो है हमें यह सिखाती है कि सृष्टि के प्रारंभ है न अंत है, यह हमेशा से अपने अस्तित्व में रहेगी। यह ईश्वर के द्वारा उत्पन्न माना गया है। इसमें आधुनिक वैज्ञानिकों के विचारधारा से ऊर्जा या किसी अस्तित्व को नष्ट नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो हमारा सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी। वेद हमें सिखाते हैं कि रचना प्रारंभ तथा अंत से हीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर, ज्ञान का कोई अनासक्त अनुसरण नहीं और नहीं स्वयं में अपने आप बौद्धिक शिक्षा नहीं, यह नारा किसका था? ए यथार्थवादी, बी आदर्शवादी, सी प्रयोजनवादी, डी प्रकृतिवादी। तो दिए गए विकल्प में आपका सही विकल्प जो है ऑप्शन सी है, प्रयोजनवादी। सही विकल्प है प्रयोजनवादी। इनमें प्रयोजनवादियों का व्यक्तिगत रुचि है कि ज्ञान व्यर्थ है जिसमें सीखने में व्यक्ति की रुचि नहीं है। यह बौद्धिक शिक्षा नहीं किंतु उपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देती है। व्यवहारिक शिक्षा पर बल देती है। प्रयोजनवादी हमेशा वस्तु तथा मूल्य परिवर्तित होते रहेंगे, यह उनका विचार है। तो हमारा सही विकल्प है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर, वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो कि किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? ए आदर्शवाद, बी प्रकृतिवाद, सी यथार्थवाद, डी अस्तित्ववाद। तो इसका सही विकल्प है आपका आदर्शवाद। सही विकल्प है आदर्शवाद, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। आदर्शवादी विचारधारा अपने गरिमा, अनुशासन, मर्यादा एवं कर्तव्यनिष्ठ आदर्श के लिए वचनबद्ध रहता है। इन्होंने एक अध्यापक के चरित्र एवं व्यवहार के लिए एक आदर्श अनुकरण एवं सभी मूल्यों को चरित्र में आत्मसात किया है। आत्मसात किया। तो हमारा सही विकल्प ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर है, निम्न को मिलाइए। ए तत्वमीमांसा, बी ज्ञान इसकी संरचना प्रकृतिवाद, सी ब्रह्मांड प्रकृति के नियमों द्वारा अधिचालित है, डी आचरण के सिद्धांत। उसका मिलान करना है। 1 नंबर में ज्ञान मीमांसा, 2 नंबर में भौतिक विज्ञान का, 3 नंबर में नैतिक शास्त्र, 4 नंबर पर है वास्तविकता। तो इसमें आपका हो जाएगा तत्व मीमांसा का हो जाएगा वास्तविकता से। तत्व मीमांसा आपका हो जाएगा वास्तविकता से। तत्व मीमांसा वास्तविकता से, यानी 4 नंबर पर। ज्ञान इसकी संरचना बी जो है वह आपका हो जाएगा ज्ञान। तो ऐसे ही इसका ये हो जाएगा आपका ज्ञान मीमांसा 1 पर। ब्रह्मांड प्रकृति के नियमों द्वारा संचालित है, तो ये हो गया आपका भौतिक विज्ञान का। भौतिक विज्ञान आचरण के सिद्धांत, तो डी आपका हो गया 3 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पर है आपका, बच्चे को एक स्वायत्तशासी एवं प्राकृतिक वातावरण में शिक्षित होना चाहिए, इस कथन का समर्थन किसने किया था? ए प्रयोजनवादी, बी यथार्थवादी, सी आदर्शवादी, डी प्रकृतिवादी। इसमें आपका सही विकल्प है डी। इसमें सही विकल्प है आपका डी प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी। ऑप्शन डी प्रकृतिवादी। स्वायत्तशासी मतलब अपने आप से, अपना के लिए, सेल्फ। यह बालक को एक स्वायत्तशासी एवं प्राकृतिक वातावरण में शिक्षित होने के लिए प्रकृतिवादी नेचुरलिस्ट
समर्थन करता है। समाज के कुप्रभावों से बचने के लिए हमें सामाजिक नियमों द्वारा जो विचारधारा है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमारा सही विकल्प है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 10 पर, और यह हमारा आखिरी प्रश्न है। मकतब है ए प्राथमिक शिक्षा केंद्र, बी माध्यमिक शिक्षा केंद्र, सी उच्च शिक्षा मकतब संस्थान, और डी है आपका पूजा स्थल। दिए गए विकल्प ए बी सी डी में आपका सही विकल्प है प्राथमिक शिक्षा केंद्र। यह है आपका प्राथमिक शिक्षा केंद्र, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा केंद्र। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन प्राथमिक शिक्षा केंद्र। पुनः हम सब नेक्स्ट सेशन में उपस्थित होकर प्रश्नों को साझा किया जाएगा। तब तक के लिए सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।